Hello everyone, welcome again to my channel Dear English Decoder. Myself विकास सिन्हा। आज के इस वीडियो में हम स्पेलिंग रूल्स के बारे में समझेंगे। ये स्पेलिंग रूल्स का पार्ट 1 है, इसके आगे भी और कुछ पार्ट्स आएंगे। इसमें उन रूल्स के बारे में बताया जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन बना रहता है और वो गलती करते हैं। ये हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, चाहे वो स्कूल एग्जाम्स हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। और इसमें उनके लिए भी है रूल्स जो इंग्लिश लर्नर्स हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसके बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच भी शेयर करें। और कमेंट में भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप जरूर पूछें, इनका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्पेलिंग रूल्स के रूल 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है। जिस वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट क्या है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, यानी टोटल अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स हैं, इसमें ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स हैं। इनके अलावे जो भी कॉन्सोनेंट हों और उससे पहले केवल एक वॉवेल हो तो वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स किसको कहते हैं? प्रत्यय हिंदी में बोलते हैं, यानी जो किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ जाए वो सफिक्स और पहले जो आ जाए उसको प्रीफिक्स उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ सफिक्स यानी बाद में ऐड होने वाला वर्ड, वही बोला जा रहा है कि जिस वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट यानी इनके अलावा इन पांचों वॉवेल को छोड़कर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वॉवेल हो तो वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए। रन में एन क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है। और कॉन्सोनेंट लेटर के पहले क्या बोला जा रहा है कि अगर वॉवेल हो, देखिए मैंने लिख दिया है वी वॉवेल, सी कॉन्सोनेंट, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले यू वॉवेल है। और इसमें अगर सफिक्स जोड़ दिया जाए, आई एन जी क्या है? सफिक्स है। तो कैसा सफिक्स? जो वॉवेल से शुरू होता हो। तो वॉवेल कौन है? आई, यानी इस पूरे रन में एन कॉन्सोनेंट है, उसके पहले यू वॉवेल है और उसके लिए सफिक्स हमने क्या जोड़ा? आईएनजी। आईएनजी में आई क्या है? वॉवेल है। तो इसमें हम जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है यानी कि एन, वो डबल बार लिखते हैं, यानी रन का रनिंग, डबल एन, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है। सेकंड वर्ड है बेग। अब बेग में जी कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर के पहले ई वॉवेल है और इसमें हमने वॉवेल से स्टार्ट होने वाला सफिक्स को ऐड किया है, ईडी को, यानी बेग का बैग्ड। अब देखिए ये लास्ट वाला कॉन्सोनेंट 2 बार लिखा रहा है, तो बैग्ड। थर्ड एग्जांपल देखिए, ड्रॉप में पी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल आया है, ओ, यानी वॉवेल है और इसमें हमने सफिक्स लगाया ई से स्टार्ट करने वाला, यानी कि वॉवेल से स्टार्ट करने वाला। तो ड्रॉप का डबल पी हो गया, ड्रॉपर डबल पी, यानी लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। तो वहाँ रन का रनिंग डबल एन, बेग्ड में डबल जी और ड्रॉप में पी जो है वो 2 बार लिखाया, ड्रॉपर। ये है जनरल रूल, लेकिन कुछ इंग्लिश में एक्सेप्शन भी चलते रहता है, इसमें ये रूल फॉलो नहीं होता। जैसे सफ़र में आईएनजी डाल दिए तो देखिए सफ़र में सफरिंग, कोई डबल नहीं हुआ इसमें। हैपन में भी रूल वही है कि कॉन्सोनेंट पहले वॉवेल आया लेकिन यहाँ एन डबल नहीं हुआ, हैपनिंग में एक ही एन रह गया। ओपन में ई आर ऐड किए तो कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल तो है लेकिन ओपनर डबल एन नहीं हुआ। एंटर में ई डी ऐड कर दिए तो कॉन्सोनेंट के पहले ई वॉवेल है लेकिन हमने डबल आर नहीं किया। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बाकी वर्ड्स के लिए यही रूल फॉलो होगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, नोट बोला जा रहा है जिन वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वॉवेल हो लेकिन अंतिम लेटर एक्स, वाई या डब्ल्यू हो, यानी यही तीनों वर्ड के लिए एक्स, वाई या डब्ल्यू हो, तो अंतिम लेटर को डबल नहीं करते हैं। यानी जिस वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि फिक्स, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है,
अब कॉन्सोनेंट में क्या हो गया, एक्स, इसके पहले वॉवल जो शुरू में बताया जा रहा था, लेकिन एक्स बाई डब्ल्यू रहने पे हम एक्स बाई डब्ल्यू को डबल बार नहीं लिखते हैं। जैसे फिक्स का फिक्सिंग, डबल एक्स नहीं हुआ। डिले में वाई आ रहा है, वाई के पहले वॉवल आ रहा है, लेकिन हमने वाई को डबल नहीं किया, तो डिले का आईएनजी जोड़कर डिलेइंग। अब इसमें देखिए स्लो, स्लो में आ रहा है डब्लू, डब्लू के पहले वॉवल आ रहा है स्लो, और इसमें ईएसटी ऐड किए तो इसमें डब्लू को यानी कि कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना पड़ा, तो स्लो का स्लोएस्ट। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नाउ रूल 2, अब रूल 2 में देखिए क्या है, जिन वर्ड के अंतिम लेटर से पहले एक से ज़्यादा वॉवल हो, यानी डबल वॉवल हो, वर्ड के अंतिम लेटर पहले डबल वॉवल हो, तो अंतिम लेटर को डबल नहीं करते हैं। अब जैसे क्रीप, क्रीप में क्या है, अंतिम लेटर जो पी है उसके पहले डबल ई मतलब डबल वॉवल है, तो हम अंतिम लेटर को डबल नहीं लिखते हैं, इसलिए क्रीपिंग में एक ही बार पी आया है, डबल पी नहीं हुआ। फियर में भी देखिए आर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले डबल वॉवल आ रहा है ई और ए, इसीलिए फियर का फियर्ड हो गया, आर को डबल नहीं किया गया। उसके बाद रीड, रीड में भी लास्ट लेटर के पहले डबल वॉवल है, ई आर लगा, इसमें भी हम डबल डी यानी डबल कॉन्सोनेंट नहीं करते हैं, तो रीड का रीडर। लेकिन एक्सेप्शन फिर यहाँ पर है, एक आध वर्ड, ज़्यादा नहीं है, एक्सेप्शन में दिमाग ज़्यादा नहीं खपाना है, क्योंकि ये वर्ड कोई वर्ड में तो कहा जाता है, इंग्लिश के वर्ड का कोई लिमिट तो होता नहीं है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पढ़ते पढ़ते आप समझते चले जाएंगे। वुल, अब वुल में एल के पहले क्या है, डबल ओ है यानी डबल वॉवल, लेकिन यहाँ पर देखिए कि डबल एल करना पड़ा, तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन एक आध वर्ड में हो सकता है, सारे वर्ड्स के लिए रूल नहीं है, बाकी सारा रूल यहाँ पे काम कर रहा है। नाउ रूल नंबर 3, जिस वर्ड के अंत में केवल एक वॉवल प्लस एल हो, यानी कि कॉन्सोनेंट में एल हो केवल एक, तो वॉवल से शुरू होने वाले सफिक्स जोड़ते समय अंतिम लेटर यानी कि कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर ट्रैवल, तो क्या बोला गया, जिस वर्ड के अंत में केवल वॉवल प्लस एल हो, तो यहाँ पे एल और उसके पहले क्या हो रहा है, वॉवल, वॉवल प्लस एल। इसमें हम अगर वॉवल से शुरू होने वाले सफिक्स, तो आईएनजी में जो आई है वो क्या है, सफिक्स है और वॉवल है, तो इसमें अगर हमने ऐसा किया तो कॉन्सोनेंट एल को डबल कर दिया जाता है, तो ट्रैवलिंग में देखिए डबल एल हो गया। अब कैंसिल में भी वॉवल, वॉवल हो गया ई प्लस एल, और इसमें सफिक्स है जो कि वॉवल से शुरू हुआ, तो वैसे केस में एल को डबल करते हैं, कैंसल्ड। उसके बाद ज्वेल में वॉवल प्लस एल है, तो इसमें ई आर ऐड किए, तो ज्वेलर में डबल एल हो गया, है ना, ज्वेलर डबल एल। लेकिन यहाँ फिर वही बात है, कहीं कहीं एक्सेप्शन तो होता ही है, तो यहाँ एक्सेप्शन में क्या है कि पैरेलल में वॉवल प्लस एल है, लेकिन सफिक्स जो हमने स्टार्ट किया ई से वॉवल से, लेकिन फिर भी इसका डबल एल नहीं होता है, तो पैरेलल में एक ही कॉन्सोनेंट लिखा गया। स्टील में भी क्या है, वॉवल प्लस एल है, वॉवल प्लस एल, और कॉन्सोनेंट जो सफिक्स है वो वॉवल से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टील का स्टीलिंग हुआ, डबल एल नहीं हुआ, ठीक है, स्टीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 4, यदि किसी वर्ड के साथ फुल सफिक्स लगाना हो, यानी किसी वर्ड के लास्ट में फुल ऐड करना हो, सफिक्स जो बाद में आए, तो एक एल हटा दिया जाता है, यानी फुल में एक एल को हटा देना है। एवं उस वर्ड के अंत में भी डबल एल हो, यानी जिस फुल के पहले जो वर्ड डाला गया है उसमें भी अगर एल हो, डबल एल, तो एक एल को हटा देते हैं, यानी पहले वाले वर्ड में भी एल हटेगा और लास्ट वाले फुल में तो एल हटेगा ही। देखिए यूज प्लस फुल, तो यूजफुल में क्या हुआ, एक एल हट गया। ब्यूटी, ब्यूटी की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ ब्यूटी, है ना, तो ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटी प्लस फुल, तो ब्यूटीफुल में एक एल हट गया,
उसके बाद स्किल प्लस फुल, तो देखिए यहाँ भी डबल एल है, यहाँ भी डबल एल है, एक एल यहाँ से हटाएंगे, एक एल यहाँ से हटाएंगे, तो हो गया क्या, स्किलफुल। अब नोट में देखिए क्या है, ऑल, फुल, फिल, वेल, जब प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, प्रीफिक्स मतलब क्या, उपसर्ग यानी किसी वर्ड के पहले जो ऐड होता हो, सफिक्स जो बाद में होता हो ऐड, तो एक एल को हटा दिया जाता है। जब इन चारों में कोई एक वर्ड आए, ऑल, फुल, फिल, वेल, सब में डबल एल है, एक एल हटा देते हैं। जैसे ऑल प्लस रेडी, तो ऑलरेडी में देखिए एक एल हट गया। स्किलफुल, दोनों से एक एक वर्ड हट गया, एक एल यहाँ से हट गया, एक एल यहाँ से हट गया। फुल फिल, डबल एल, एक एल यहाँ से हटा, एक एल यहाँ से हटा। फिर वेल में डबल एल है, एक एल हट गया, तो वेलकम। ये भी समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। अब यहाँ देखते हैं, जब अंतिम लेटर ई हो, यानी किसी भी वर्ड में अंतिम लेटर ई हो, तब रूल उसके लिए क्या है, इसमें रूल 1 क्या है कि जिस वर्ड के अंत में ई हो और वॉवेल से शुरू होने वाला सफिक्स, यानी सफिक्स कौन हो गया, बाद में ऐड होने वाला, तो जिस वर्ड के अंत में ई हो, जैसे लाइव में ई लास्ट है और इसमें सफिक्स जोड़ रहे हैं कौन, वॉवेल से स्टार्ट होने वाला आईएनजी, तो इसमें क्या होता है ना, लास्ट वाला ई को हटा दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे है लिव में, देखिए ई को हटा दिए, लिविंग। नोट में ई है, इसको भी ई को हटा दिए, तो नोटेबल। सिंसियर में ITY में क्या हो गया, ई हट गया, सिंसियरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन काम कर रहे हैं, जैसे डाई में ई है लास्ट में, वॉवल से सफिक्स स्टार्ट भी हो रहा है, लेकिन डाई में डाई तो रह ही जाता है, ING भी लग जाता है, डाइंग। जैसे बी में ING लग गया तो बीइंग। मैरी में भी वही बात है, नहीं सॉरी, मैरी में तो वाई है। चलिए यही दोनों वर्ड है। अब आगे रूल 2 में चलते हैं। रूल 2 मतलब रूल 2 किसका, जो अभी मैंने बोला, जब अंतिम लेटर वाई हो है ना, ई हो, तो केस में, तो इसका रूल 2 क्या है, जिस वर्ड के अंत में ई हो और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ने पर ही नहीं हटाया जाता। यानी जिस वर्ड के अंत में ई हो, जैसे केयर में ई है और सफिक्स जो शुरू हो रहा है, देखिए लास्ट में ई है और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है फुल, यानी एफ क्या है, कॉन्सोनेंट, तो वैसे केस में ई को नहीं हटाते हैं, तो केयर भी रह गया, फुल भी हो गया। एक एल तो हटेगा, जो मैंने पहले बताया कि डबल एल वाले में एक एल हटाया जाता है। केयरलेस में ई लास्ट में है, लेकिन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है एल, तो केयर रह गया और LESS भी हो गया। हम्बल में ई है, लेकिन जो सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, तो हम्बल भी रह गया और नेस भी ऐड हो गया, हम्बलनेस। अब एक्सेप्शन इसका भी है। अब सिंपल में ई है और LY, तो इसमें ई को हटा देते ही एक्सेप्शन है, तो सिंपली LY, ई हट गया। ड्यूली में भी ई हट गया, तो DULY, ड्यूली। आर्ग्यू में भी ई हट गया, आर्ग्यूमेंट। लेकिन ये कुछ वर्ड एक्सेप्शन है, बाकी जनरल रूल हमको मेन समझना है, कुछ वर्ड हम पढ़ते पढ़ते भी समझते चले जाते हैं। अब इसी में रूल 3 क्या है, जिस वर्ड के अंत में CE GE हो और AO और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स अगर हम जोड़ते हैं तो ई को नहीं हटाया जाता है। जैसे चेंज में GE आ रहा है, एडवांटेज में भी GE आ रहा है, पीस में CE आ रहा है, और इसमें हम कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सफिक्स को जोड़ रहे हैं, एबल है ना, एबल को ई को नहीं हटा, जैसे चेंजेबल, तो इसमें क्या हो गया कि हम इसको नहीं हटाते हैं, चेंजेबल हो गया। एडवांटेज में OUS, एडवांटेजियस, और पीसफुल में एक एल हट गया, जो हमने पहले बोला है कि FULL में एक एल नहीं होता है, तो पीसफुल। नेक्स्ट वर्ड, जब अंतिम लेटर Y हो, तो रूल 1 इसमें क्या है, जब अंतिम लेटर Y हो, जिन वर्ड के अंत में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो सफिक्स
को जोड़ने पर, मतलब आईएनजी सफिक्स को छोड़कर वाई को आई में बदल देते हैं। अब जैसे जिस वर्ड के अंत में आए हुआ, जैसे ईजी, ईजी में वाई के पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, सफिक्स में एल वाई आ रहा है, तो ऐसे केस में आईएनजी को छोड़कर वाई को आई में बदल देते हैं। तो ईजी का इजीली, आई एल वाई। अब ब्यूटी है तो एफ यू डबल एल, तो इसमें क्या हो गया कि ब्यूटी में वाई आई में बदल गया, तो ब्यूटीफुल चूँकि वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, और एफ यू डबल एल में मैंने पहले बताया कि एक एल हट जाता है। उसके बाद मैरी में भी देखिए, वाई के पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसमें एज वर्ड ऐड हो गया, तो मैरिज में वाई को आई में बदल दिया गया, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। शाई में वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी शाइली सेम लिखा गया। स्लाइली, स्लाइली में भी वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो स्लाइली, लेकिन यहाँ फिर वही बात करूँगा कि एक्सेप्शन है, इक्का दुक्का वर्ड हो सकता है, बाकी के लिए रूल वही फॉलो होगा जो बताया गया। अब इसमें नोट क्या है, वोवेल प्लस वाई, वोवेल प्लस वाई हो तो वाई का आई नहीं बदल जाता है, जैसे अभी था कॉन्सोनेंट प्लस वाई, लेकिन वाई के पहले वोवेल हो तो वाई को आई में चेंज नहीं करते। जैसे प्ले, वाई के पहले वोवेल आ रहा है, इसमें ई आर ऐड हो गया, तो कोई वाई को आई में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्ले का प्लेयर। उसके बाद बाई है, वाई के पहले वोवेल आ रहा है, तो इसमें भी वाई को आई में बदलने की ज़रूरत नहीं है, बाई का बाई हो जाएगा, आईएनजी बाइंग। लेकिन फिर वही बात, इंग्लिश में कहीं कहीं एक्सेप्शन तो चलते ही रहता है, तो यहाँ पर क्या है कि पे, से, ले, वही वाई के पहले सब में देखिए वोवेल है, लेकिन इसमें क्या होता है, वाई आई में बदल रहा है, जैसे पे का पेड, से का सेड, ले का लेड, डे का एल वाई ऐड कर दिए, वाई के पहले वोवेल आया तो डे का डेली, यानी कि वाई को आई में बदल दिए। अब यहाँ पे है वाई प्लस आईएनजी, अगर वाई के साथ आईएनजी ऐड करते हैं तो वाई का आई नहीं बनता है। जैसे स्टडी प्लस आईएनजी, तो वाई के पहले यहाँ पर वाई है और आईएनजी अगर ऐड होता है तो वाई को आई में नहीं बदलते हैं, तो स्टडी का स्टडी रह गया, आईएनजी का आईएनजी स्टडिंग। प्ले में भी है वाई प्लस आईएनजी, तो प्ले का प्ले रह गया, आईएनजी का आइंग रह गया, यानी प्लेइंग। तो उम्मीद है कि सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट को लिख सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में स्पेलिंग रूल्स के पार्ट 2 में मिलते हैं, उसमें और भी कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जाएंगी। तो फिर मिलते हैं, सी यू, बाय।